तो आइए चलिए चेक करते हैं कि आप जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कैसी है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी किस तरीके की है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो भी ये वीडियो जिस तक भी पहुंची है उनके बारे में, यह जो स्पिरिचुअल जर्नी है यह किस तरीके की उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है। एक कार्ड आ चुका है, हम 3 कार्ड लेंगे। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं किसी के साथ। आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप उसी डिलेमा में है। कहीं ना कहीं आप एक लव लाइफ में ही आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। हर इंसान की एक जर्नी रहती है जिसमें वह किसी न किसी सेगमेंट पर सीखता है कि उसे कई लोगों का ऐसा होता है कि उनको जॉब में ऐसा चीज़ होता है या बिज़नेस में उनको कुछ सिखाया जाता है, कुछ लोगों को प्यार में सिखाया जाता है, कुछ लोगों को फैमिली के रिलेशनशिप में सिखाया जाता है। तो इस तरीके, लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मुझे समझ में आ रहा है कि आपको लव के लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। यह जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। साफ समझ में आ रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड इमोशंस तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। गो विद द फ्लो हो जाइए, गो विद द फ्लो हो जाइए। मोमेंट को फ्रीली छोड़ दीजिए, वो उसको अपने हिसाब से फ़्लो होने दीजिए। तो ये जो चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पर, ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज दिख रहा है यहाँ, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको और क्या सिखाया जा रहा है, जो आप फील कर रहे हैं। और इस रीडिंग के माध्यम से कंफर्मेशन होगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स। देखिए, डबल कंफर्मेशन है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है। सोलमेट और कार्मिक रिलेशन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है, जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि द लवर्स है, ये कार्ड हमको यहाँ पे साफ समझ आ रहा है। आपको अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप इस चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं। आपको डर है कि ये कनेक्शन चला ना जाए, बट ट्रस्ट मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट हो रही है, आप मुझ पर यकीन करिए, एनर्जीज़ पर यकीन करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। ये रिश्ता आपके हाथ से नहीं जाएगा। आपको इसको फ्री छोड़ना है, क्योंकि जब हमारा कोई होता है तो वो हमारे पास ही आता है। और ये कनेक्शन तो डेस्टाइंड है, ये कनेक्शन तो आएगा ही आपके पास। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समटाइम्स, मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं गुस्से में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि बाद में आप बहुत पछताते हैं। तो थोड़ी जो ये आदत है आपकी, ये भी आप कहीं ना कहीं इसको भी अवॉइड करिए, क्योंकि इससे रिश्ते में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ को भी आपको कम करना है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों चीज़ें जिस तरीके की हो रही है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी किस तरीके की है, और ये भी बता रही हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ आपको सतर्क होना है। ठीक है, एक कार्ड और आ रहा है जो कि सबसे पावरफुल कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। जो भी सिचुएशन आप अभी फेस कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपके पास में चल रही है, वो अब टर्न आउट होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वक्त का जो पहिया है, जो बोल लीजिए पहिया, जो वो घूमने वाला है। आपके फेवर में चीज़ें होने वाली है। जो भी इमोशंस आज तक आपने नहीं दिखाए या आपने दिखाए बट उसको समझा नहीं गया, वो इमोशंस को समझा भी जाएगा। उस इमोशंस को आप
कहीं ना कहीं दिखाएंगे उस इमोशंस को और फील कराएंगे कि मैं भी वो चीज़ फील करता था या करती थी। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो ट्रांजिशन समझ लीजिए, ये आने वाला, ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो इससे समझ में तो आ रहा है मुझे कि आप किस डिलेमा में चल रहे हैं आपको, लेकिन मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर लेना चाहूँगी। गाइडेंस लेते हैं हम आपके लिए कि आपको क्या करना है। हम सिर्फ 3 कार्ड लेंगे गाइडेंस के तौर पर, तो इसे ध्यान से देखिए गाइडेंस को। महादेव प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स को। ये रीडिंग जिसके लिए भी है और जिन भी लोगों से ये रेजोनेट हो रही है उनके लिए गाइडेंस आप क्या देना चाहेंगे महादेव? देखिए, साफ आंसर आया है, साफ गाइडेंस मिल रही है आपको। गाइडेंस के तौर पे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस को, अपने जो प्लान्स है उसको किसी को नहीं बताना है। आप सिर्फ अपनी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए। आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि मुझे क्या बेटर करना है, सिर्फ इस पे आपको ध्यान देना है। जो भी सिचुएशन है, जो भी फ़ैसला ले रहे हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भी जो चल रही है, जो आपकी एक तरह से बोल लीजिए प्रोफेशनल लाइफ है या फिर आपकी नॉर्मल लाइफ है, उसमें भी आपको एक बोल्ड डिसीजंस लेने हैं। डिसीजंस का मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको एक बोल्ड वे पे ही रहना है। किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे अश्योरेंस मिल रहा है। जजमेंट कार्ड, आपने आज तक के सारे अच्छे कर्मा करे हैं, गुड कर्मा करे हैं, तो आपको रिटर्न भी गुड कर्मा होगा। ये कार्ड्स की कॉम्बिनेशन साफ बता रही है आपको। तो आपको परेशान होने की तो मुझे यहाँ पे कहीं भी ज़रूरत नहीं दिख रही है। लास्ट कार्ड देखिए, बॉटम की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वैंड्स। अब 8 ऑफ वैंड्स का यह मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि यदि आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो यहाँ पर बात होने की 110% श्योरिटी है। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग के मिलने के 8 दिन के अंदर अंदर आपको उनसे कहीं ना कहीं एक कांटेक्ट आपको ज़रूर होगा, यदि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो। और यदि ये नो कांटेक्ट नहीं है बट बात जो होती है वो ऑन ऑफ सिचुएशन में हो रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि उस लेवल की बात नहीं हो रही है, तो वो भी यहाँ पर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एटलीस्ट ये बात ज़रूर होगी कि लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ में आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशन की बातें ज़रूर होगी। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम ये रीडिंग को एंड करते हैं और आप सभी से मैं यह कहना चाहूँगी कि आप जो भी जर्नी पे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही सही है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप एक बोल्ड पर्सन है, आप सही डिसीज़न लेते हैं। बस कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियस है, सभी के साथ होता है। जब इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती है तो वो हर इंसान परेशान होता है। बट आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ है और भगवान आपको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको जो उन्होंने जर्नी दी है, वो जर्नी जो है वो उन्हें पता है कि इस पर्सन के कितने एक तरह से बोल सकते हैं कि कितनी क्षमता है कि वह इस जर्नी में कितना सह सकता है। तो आप यकीन मानिए, भगवान आपको कोई भी चीज़ें आपकी क्षमता के से ऊपर नहीं देंगे। आपकी क्षमता यदि इतना दुख सहने की है तो उतना ही दुख आप सहेंगे, उससे ज़्यादा दुख आपको नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को सुनकर आप अभी एक तरह से आप ये सोचिए कि आप एक लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस, और अपने आप को ये सोचिए कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत अच्छी मेरी लाइफ है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैनिफेस्टेशन के तौर पे एक अपनी कोई डायरी में लिख लीजिए कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम हेल्दी एंड आई एम वेल्दी।
तो इस तरीके की चीज़ें आप लिख लीजिए और उसे रख दीजिए। तो ये हम एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी साथ ही साथ करते रहेंगे, ताकि आपको कहीं न कहीं एक तरह से आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी में मैनिफेस्टेशन भी ऐड हो जाए। ठीक है? तो धीरे धीरे हम और भी जिस भी रीडिंग्स के लिए जिस भी तरीके की मैनिफेस्टेशंस लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको रीडिंग के लास्ट में ये सारी चीज़ें भी बताऊंगी। ठीक है, अभी चलते हैं। गुड बाय ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच ये रीडिंग सुनने के लिए, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।